गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एटीएम टू लिस्ट में। मैं आपका दोस्त सुभाष। और चलिए आगे बढ़ते हैं डीप ब्रीथिंग के साथ। एक वर्ड जो आपको लिखना है: फास्ट पेस, डायनेमिक, प्रोडक्टिव, इलेक्ट्रीफाइंग, इनोवेटिव, लवली, ऑसम, कनेक्टेड, सुपर, स्प्लेंडिड, प्रोडक्टिव। जो भी इनमें से वर्ड है जो आपने महसूस किया हो आज दिन दिन भर में, जो भी काम करते वक्त आपको महसूस हुआ वर्ड है, वो आप चैट बॉक्स में लिखे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, खुद को अनम्यूट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो कोई भी है, आज के शुरुआत हम इस प्रोडक्टिव वर्ड से शुरुआत करते हैं। और अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो वो खुद अनम्यूट करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए बजरंग जी, हर्षद जी, मिलिंद कोल्हापुर, बिरादर कोल्हापुर से है, श्रीधर जी। अगर कोई अनम्यूट करके इस वर्ड को आप एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हर्षद जी, हर्षद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ। बोलिए ना सर। चलेगा सर। सर, इस वर्ड को आज आपको, अगर आज दिन भर में कुछ महसूस कर रहे हैं, अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? आज का दिन आपका कैसा रहा? ऑसम। ऑसम, ऑसम। चलो बढ़िया बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। हर्षद जी ने कहा है उनका दिन बहुत ही बढ़िया था और ऑसम था। तो चलिए इसके साथ ही अपना अगला स्टेप शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं टू डू लिस्ट की पार्ट नेक्स्ट की तरफ। टुडेज मैनेजमेंट टिप्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स है: use positive reinforcement to reverse yourself for completing task। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, पॉजिटिव की तरफ हमें आगे बढ़ना है। रिवर्स योर सेल्फ टू कंप्लीटिंग टास्क, जो भी हमारे टास्क है वो हमें रेनफोर्समेंट ऐसे काम करने हैं जो भी हमें लगते हैं, जो हमारे काम कंप्लीट होने वाले हैं। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग करना कि ये भाई हमारा जो काम है वो कंप्लीट होने वाला ही है। उस हिसाब से हम काम करते जाएंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही रहेगा और वो टास्क हमें कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो टुडेज टाइम मैनेजमेंट टिप्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं: यूज पॉजिटिव इन्फोर्समेंट वर्ड्स योरसेल्फ फॉर कंप्लीटिंग टास्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग टू डू लिस्ट का पार्ट फर्स्ट। आज की टू डू लिस्ट लिखने के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा ब्लैंक पेपर लेना है। मैं आपको दिखा दूं, जो भी हमारे पास यूट्यूब द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ऐसा एक ब्लैंक पेपर लेना है। इसके आप 3 या 4 फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। अगर पीछे साइड रफ हुआ तो भी चलेगा, एक साइड हमें काम आ जाएगा और ये हमारा पेपर बन जाएगा अपना टू डू लिस्ट लिखने के लिए। तो ब्लैंक पेपर लीजिए और उस पे डेट लिखिए। कल की तारीख है 12/12/2023। देखिए कोइंसिडेंस है, 12/12 तारीख आ गई है, 12/12/2023। देखिए दोस्तों, जो हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं वो आज के दिन में बना रहे हैं, कल की लिस्ट जो हमें कल कौन से काम करने हैं वो लिस्ट अपन आज बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग टू डू लिस्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट है। जो भी हमारी टू डू लिस्ट है, इस सेशन के बाद अगर कौन से काम पूरे होने वाले हैं ऐसा लगता है आपको, जो भी छोटे छोटे काम है, फोन करना है, एक क्विक टाइम में अपना काम खत्म हो सकता है, ऐसे काम आप अपना लिखे, बिना नंबर डाले लिखना है हमें काम। तो चलिए इस पार्ट वन की शुरुआत करते हैं। जो भी काम पूरे करने हैं वो लिखते चले जाइए। दोस्तों हमें क्या करना है, बिना नंबर डाले ही इस काम में, जो भी काम हमारे वर्क्स है, टास्क है, वो हमें बिना नंबर डाले ही लिखने हैं। प्रायोरिटी हमें बाद में सेट करनी है। तो चलिए लिखते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्विक टास्क हमने लिख लिया है, राइटिंग टू डू लिस्ट का पार्ट नंबर 2 है। जो भी गोल हमने सोचा है, हमारा जो काम है, हम कुछ ना कुछ हमारे काम में हम गोल सोच के रखे होंगे। तो जो भी हमारा गोल है उसके बारे में सोचें, उसकी डेडलाइन सेट करें, कैलकुलेट करें कि वो कितने दिन में पूरे होने वाला है, कितने महीने में पूरे होने वाला है। हो सकता है वो टाइम कंज्यूमिंग हो तो 1 साल भी लग सकता है। तो उसकी डेडलाइन सेट करें, कैलकुलेशन करें कि वो कितने समय में खत्म होने वाला है। ऐसे काम अगर टाइम कंज्यूमिंग है और ज़्यादा देर तक रहने वाले ऐसा आपको लग रहा है तो उसको छोटे-छोटे पार्ट में ब्रेक करें और अपनी टू डू लिस्ट बनाएँ। छोटे-छोटे पार्ट में ब्रेक करके उसको एबीसी नंबर भी आप दे सकते हैं और उसको अपने लिस्ट में लिखिए। चलिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 आता है। जो भी हमारे काम है, जो हमने लिखे हुए हैं, किसी कारणवश अगर संडे के जो काम प्लान हमने किए थे या सैटरडे के भी काम जो हमने प्लान किए थे, अगर किसी कारणवश वो रह गए हो, तो वो जो काम है वो आज के टू डू लिस्ट का पार्ट बना सकते हैं, आज की लिस्ट में आप लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ काम है जो आपने डायरी में लिखे हो, गूगल कीप्स में हो, शीट में हो, तो उसको ढूँढ निकालिए और बिना नंबर डाले उसको लिखिए। चलिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बार हमारी कॉल लिस्ट चेक करना है। आज के टू डू लिस्ट का पार्ट नंबर 4 है। हमें क्या करना है, कई बार ऐसे होता है कि हमें कॉल आते हैं, हम कई बार उनको जवाब देना भूल जाते हैं। जो हमारे इम्पोर्टेंट मैसेज हमें रिसीव होते हैं, लेकिन ऐसा कई बार होता है हम गड़बड़ में रहते हैं और जवाब उनको देना भूल जाते हैं या मैसेज करना भूल जाते हैं। तो ऐसे कॉल लिस्ट ढूँढिए, मैसेज ढूँढिए और फ़ॉलो-अप अगर लेना है, तो वो भी टू डू लिस्ट का अपना पार्ट बनाएँ। चलिए कॉल लिस्ट देखते हैं एक बार कि किस-किस का कॉल आया था और उनको जवाब हमको देना है। अगर रह गया तो वो भी अपने टू डू लिस्ट का पार्ट बनाइए। चलिए।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टाइम बेस्ड टास्क फॉर टुमारो। हमें क्या करना है, हम आपको एटीएम सेशन द्वारा एक टाइम बेस्ड टास्क देते हैं जो कल के लिए रहेगा। जो कल का दिन है वो सेकंड डे ऑफ द वीक है कल का। तो हम सजेस्टेड टास्क आपको देते हैं। जो भी टास्क है उस टास्क में हमें क्या करना है, हमें पेमेंट के बारे में सोचना है। अगर कोई पेमेंट लेना है या देना है, ऐसा कोई इनवर्ड और आउटवर्ड पेमेंट का जो सिस्टम है वो हमें मेंटेन रखना है और कल उसका फॉलोअप हमें लेना है। अगर आप पेमेंट किसी को देने वाले हो तो वीक में अगर एक दिन रखते हो, जो कल रहेगा, ट्यूसडे को रहेगा, तो हमें एक आदत सी लग जाती है कि वो पेमेंट हमें ट्यूसडे को ही करना है वीक में। और पार्टियां भी हमारी समझ जाती है कि इनका जो पेमेंट निकलेगा वो हर ट्यूसडे को ही निकलेगा। तो हमें वो बार बार परेशानी भी नहीं होगी और एक साथ हमारा वो काम भी निपट जाएगा। तो हम सजेस्टेड टास्क देते हैं आपको कि वो पेमेंट डे रहेगा वो आपको ट्यूसडे का रहेगा। अगर आप टू डू लिस्ट का पार्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस टू डू लिस्ट में आप पेमेंट डे लिख सकते हो। और जो भी आपके मीटिंग्स वगैरह है वो प्लान कीजिए वेनेसडे को या फ्राइडे को हो। हम इसीलिए ऐसा कहते हैं कि अगर रोज रोज आपके प्लान्स अलग अलग रहते हैं तो आपके काम भी पूरे होते रहेंगे और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी कि भाई ये काम अपना आसानी से हो गया और टाइम पे हो गया। तो हम सजेस्ट करते हैं आपको कि जो भी मीटिंग्स आपके रहती है वो वेडनेसडे को और फ्राइडे को रखिए। तो कल का डे रहेगा, पेमेंट का डे रहेगा। आपको आपके टू डू लिस्ट में लिखना है कि पेमेंट डे कल का दिन रहेगा। चलिए वो लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी ऐसे सेट करनी है, जो भी हमारा काम हमारे गोल की तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है वो टाइम कंज्यूमिंग हो, लेंदी हो, डिफिकल्ट हो, तो हमें उसको नंबर 1 देना है। और ऐसे काम जो है, जो गोल छोड़कर होते हैं वो भी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और डिफिकल्ट हो सकते हैं, जो हम बार बार टालते आते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं। तो ऐसे काम जो है वो हमें नंबर सेकंड देना है। और जो लगता है काम हमें कि इजीली हो सकता है, कंफर्टेबल है, कि ये क्विक टास्क हो सकता है, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, तो ऐसे कामों को आप नंबर 3 पे डाल सकते हो। और बाकी जो भी काम आपके बचे हुए हैं वो आप आपके हिसाब से नंबरिंग उसको दे सकते हो। तो चलिए जो भी नंबर देने हैं, प्रायोरिटी सेट करनी है, वो करते हैं। चलिए दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। हमारा विजुअलाइजेशन टाइम ऑन होता है। हमें क्या करना है, जो भी हमने टास्क लिखे हुए हैं कल के लिए वो हमें विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज इसीलिए करना है कि जो भी काम हम लिखते हैं वो वैसे की वैसे पूरे हो रहे हैं, ऐसा हम विजुअलाइज करते हैं। इससे क्या होता है, तो कहीं ना कहीं ये काम डेफिनेटली हमारा ऐसा मानना है कि वो पूरे होते हैं।
तो चलिए ट्राई करते हैं, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि विजुअलाइज़ेशन टाइम हम दे पा रहे हैं, तो वो कम हो, ज़्यादा हो, या विजुअलाइज़ जो भी आप करते हो, तो वैसा हो नहीं रहा है या कहीं अड़चन आ रही है, तो आप वो भी जो भी आपके साथ हो रहा है, वो आप शेयर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके पास समय है 1 मिनट का। चलिए दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे आपको एक स्टेटमेंट भेजना है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं अभी कल के लिए तैयार हूँ। आई एम नाउ रेडी फॉर टुमारो। आई हैव क्रिएटेड माय नेक्स्ट स्टेप। मैंने अपना अगला स्टेप बना लिया है। आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय गोल। मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। टुडेज सेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आज का सत्र बहुत ही दिलचस्प था। आई हैव विजुअलाइज्ड टुमारो एंड इट्स अमेजिंग। मैं कल की कल्पना की है और यह अद्भुत है। आई एम इंस्पायर्ड फॉर टुमारो। मैं आने वाले कल के लिए प्रेरित हूँ। आई एम फीलिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। मैं अधिक ऑर्गेनाइज्ड महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी स्टेटमेंट आप चूज़ कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लगे कि कुछ आज हमने नया मिस कर दिया, और वो भी हमारे इस टू डू लिस्ट सेशन का पार्ट बने और उनकी भी ज़िंदगी आसान हो। तो चलिए मिलते हैं कल वापस 5:55 पे वेडनेसडे की टू डू लिस्ट तैयार करने के लिए। तब तक के लिए मैं आपको एक पॉजिटिव डोप सुनाना चाहूँगा। दोस्तों, पानी की तरह बनने की कोशिश कीजिए, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पानी की तरह बनने की कोशिश कीजिए, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही है। चलिए, नमस्कार। वापस मिलते हैं कल 5:55 पे परसों की टू डू लिस्ट तैयार करने के लिए। सी यू सून। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।